श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। बड़े शिक्षा पत्र चौथा चल रहा है और चौथे शिक्षा पत्र में हमने दूसरा श्लोक पढ़ा था। अभी 2 दिन से थोड़ा सा समय नहीं हो पा रहा था क्योंकि ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से भगवत वार्ता की मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज से वापस अपलोड हो रही है, वापस अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा पत्र चौथे का तीसरा और चौथा श्लोक। दोनों श्लोक इकट्ठे हैं आज, तो 2 श्लोक हम पढ़ेंगे। मूलम ऐश्वर्याध्या अंतरंग धर्मा भागवते तथा तेपि स्वरूप भेदेन मर्यादा पुष्टि भेदतः सर्वेपि च विभिद्यन्त इति श्रीमत्प्रभोर्वचः। अतोत्र पुष्टिमार्गीयम् अंतरंगम विशेषतः। शब्दार्थ। तैसे ऐश्वर्यादिक अंतरंग धर्म श्री भागवत में हु निरूपण किए हैं, सोहु मर्यादा और पुष्टि दोए भेद सो स्वरूप के भेद करके सर्व धर्महु भेद पावे है। ऐसे आपके वचन हैं, तासो यहाँ विशेष सो अंतरंग पुष्टि मार्गीय धर्म है। श्री गोपेश्वर जी विवेचन में आज्ञा कर रहे हैं। श्रुति और भागवत दोए भाव को स्वरूप कहत हैं। एक भाव तो ऐश्वर्य को है, प्रभु को व्यापक सर्व के आधार रूप कहत हैं। सो मर्यादा भक्त ऐश्वर्य जानी भजन करत हैं। श्रुति नेति नेति कहत हैं। अब यहाँ पे श्री गोपेश्वर जी हमें यह आज्ञा कर रहे हैं कि श्रुतियों में और श्रीमद् भागवत में 2 भावों का निरूपण किया गया है, स्वरूप बताए गए हैं। एक भाव तो ऐश्वर्य का बताया गया है, और प्रभु को व्यापक सर्व के आधार रूप कहते हैं। वो क्या कहते हैं? एक भाव कैसा बताया गया है ठाकुर जी का कि वो ऐश्वर्य वाला बताया गया है, सबके आधार रूप बताया गया है। तो जो मर्यादा भक्त होंगे, मर्यादा भक्त मतलब जो किसी इच्छा से ठाकुर जी को भजते हैं, किसी इच्छा से ठाकुर जी का भजन करते हैं, वो मर्यादा भक्त होते हैं। तो मर्यादा भक्त तो ठाकुर जी का ऐश्वर्य जान के उनका भजन करते हैं। और श्रुति जो है वो नेति नेति कहते हैं। नेति नेति का मतलब क्या है कि ठाकुर जी के स्वरूप को श्रुतियाँ भी जान नहीं पाई हैं, पहचान नहीं पाई हैं, ऐसे श्रुतियाँ कहती हैं। ब्रह्मा शिव शेषादिक ऐश्वर्य भाव सो भजन करत हैं, सो मर्यादा भक्त हैं। और प्रभु के अंतरंग भक्त हैं, सो स्नेह भाव सो भजन करत हैं। तो ठाकुर जी के जो अंतरंग भक्त हैं वो ठाकुर जी को प्रेम के भाव से, स्नेह के भाव से, प्रीति के भाव से उनका भजन करते हैं। और जो मर्यादा भक्त हैं वो ऐश्वर्य के भाव से भजन करते हैं।
नंद, यशोदा, व्रज भक्त आदि ये सब पुष्टि भक्त हैं। सो श्री ठाकुर जी एक ही हैं, पर ये भक्तन के भाव करी न्यारे न्यारे हु दिसत हैं। ठाकुर जी तो एक ही हैं, ठाकुर जी अलग अलग नहीं हैं, लेकिन भक्तों के जैसे भाव होते हैं ऐसे अलग अलग हमें ठाकुर जी दिखते हैं। सो श्री भागवत में कहे हैं, जो जब अक्रूर जी श्री ठाकुर जी को मधुपुरी में पधराए के ले गए, तहाँ जाको जैसो भाव हतो तैसो ही दर्शन भयो। कंस को वैर भाव हतो ताते काल रूप देखे, योगी जन परम तत्व देखे। मथुरास्थ स्त्रीजन भक्त परम कोमल सुकुमार देखे। जहाँ जैसो भक्तन को भाव, तहाँ श्री ठाकुर जी ताही भाव सो विराजत हैं। मर्यादा भक्त ऐश्वर्य भाव करी आराधना करत है। यह जानत है जो प्रभु को भूख प्यास नाही। कोटि ब्रह्मांड के करता हैं, पालन करे हैं, संहार करे हैं, तिनको हम कहा देंगे। प्रभु हमारी रक्षा करत हैं, यह भाव है, तिनसो कछु मांगत नाही। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हरिराय जी, गोपेश्वर जी, कि ठाकुर जी तो ऐसे हैं जिसका जैसा भाव होता है उसको ठाकुर जी के ऐसे ही दर्शन होते हैं। और उदाहरण के रूप में गोपेश्वर जी हमें ये बता रहे हैं कि जब अक्रूर जी जो थे वो जब ठाकुर जी को मथुरा लेके गए, पधरा के लेके गए, तो जब मथुरा गए तो जैसे ही मथुरा में ठाकुर जी एंटर हुए, तो एंटर होते ही से मथुरा की बाजार में जितने भी लोग थे वो जब ठाकुर जी को देख रहे थे, जो वहाँ के व्यापारी लोग, वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग थे जो ठाकुर जी को देख रहे थे, जो वहाँ की स्त्रियाँ थी जो घरों में से झरोखे में से ठाकुर जी को देख रही थी, उनका सबका भाव श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि किसी किसी को अलग अलग भाव से ठाकुर जी के दर्शन हुए। किसी ने मथुरा की जो स्त्रीजन थी उनको बहुत परम सुकुमार कोमल देखे तो उनको ऐसे ही दर्शन हुए मन में, है ना। और योगी जन जो वहाँ के थे उन्होंने देखा तो उनको परम तत्व के दर्शन हुए। कंस का मन था उसको वैर भाव था तो उसको काल के दर्शन हुए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मर्यादा मार्गीय जितने भी भक्त हैं वो ठाकुर जी को क्या जानते हैं कि ये तो कोटि ब्रह्मांड के करता है, पालन करने वाले हैं। वो ऐश्वर्य उनका जानते हैं, ऐश्वर्य भाव से विराजते हैं, ऐसा वो जानते हैं कि भाई ठाकुर जी को कोई भूख प्यास नहीं लगती, ऐसा मर्यादा मार्गीय जानते हैं। और वो क्या कहते हैं, मर्यादा मार्गीय जो भक्त होते हैं वो ठाकुर जी की आराधना जरूर करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की आराधना करते हैं। जैसे विधि सर शास्त्रों में बताया गया है उस विधि प्रमाणे भी वो लोग ठाकुर जी की पूजा करते हैं। और वो ये मानते हैं कि भाई ठाकुर जी को कभी भूख प्यास नहीं लगती। क्यों? क्योंकि भाई जो पूरे ब्रह्मांड के पालन करने वाले हैं, पूरे जगत के नियंता हैं, उनको थोड़ी भूख प्यास लग सकती है। ऐसे भाव से वो लोग सोचते हैं और ठाकुर जी उनको उसी तरीके से उनके भाव की पूर्ति करते हैं। और उसके उलट जो पुष्टि भक्त हैं, जिसमें नंद, यशोदा, व्रज भक्त आदि को स्नेह भाव है, जो एक क्षण में भूखे होंगे, शीत उष्ण लागत है, ऐसो भाव है, तहाँ ठाकुर जी मांगी के अंगीकार करत हैं। सो श्री भागवत में प्रसिद्ध ही निरूपण है। तो उसके उलट जो नंद जी हैं, यशोदा जी हैं, व्रज भक्त हैं, उनका कैसा भाव है? गोपीजन है, क्षण क्षण में भूख लगेगी, अरे अभी भूख लग रही होगी, अभी ठंड लग रही होगी, अभी गर्मी लग रही होगी, ऐसा वो लोग भाव करते हैं जिसमें ठाकुर जी के सुख का विचार करते हैं। तो ठाकुर जी जो है उनको उसी तरीके से अंगीकार करते हैं। ऐश्वर्य में मर्यादा रीति है और स्नेह भाव में पुष्टि रीति है। या भांति स्वरूप भेदते न्यारे न्यारे रस को अनुभव है। सो दो मार्ग प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से मार्ग हैं? पुष्टि मार्ग और मर्यादा मार्ग। और दोनों में इस तरीके से ठाकुर जी की सेवा होती है, पूजा होती है। सर्व में व्यापी भगवान है, सो शास्त्र पुराण श्रीमद्भागवत कहत है। और श्री सुबोधिनी जी आदि ग्रंथ में श्री आचार्य जी महाप्रभु सर्वव्यापक प्रभु को कहे हैं, परंतु अंतरंग पुष्टि मार्गीय भक्तन को भाव सर्वोपर है। सो काहेते जो ज्ञानी हैं तथा मर्यादा मार्गीय भक्त हैं, सो भगवान को सर्वव्यापक जानी के भजन करत हैं। तिनको स्वरूपानंद को अनुभव नहीं, केवल मोक्ष के अधिकारी हैं। और पुष्टि मार्गीय भक्त हैं, सो सर्वोपर हैं, श्री ठाकुर जी के अंतरंग हैं,
सदा सेवा श्रृंगार भोग आदि करी के स्वरूपानंद को अनुभव करत हैं। तिनते एक क्षण से ठाकुर जी न्यारे ना ही रहत हैं, ताते यह पुष्टि भक्ति विशेष करी सर्वोपरि है। तो गोपेश्वर जी क्या कह रहे हैं कि मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग दो तरीके से ठाकुर जी को सब लोग उनकी वो करते हैं, सेवा करते हैं। और यहाँ पे पुष्टि मार्गीय जो पुष्टि भक्ति है उसको सर्वोपरि बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि जो मर्यादा मार्गीय भक्त हैं वो ठाकुर जी को सर्वव्यापक जरूर मानते हैं, और सर्वव्यापक मान के वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई ठाकुर जी को तो कभी भूख प्यास नहीं लगती, ठाकुर जी को जो है वो मर्यादा मार्ग की रीति से वो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ठीक है। और पुष्टि जो भक्त हैं वो मर्यादा भक्त को स्वरूपानंद का अनुभव कभी नहीं मिल सकता। स्वरूपानंद का अनुभव मिलने का क्या मतलब है कि ठाकुर जी के स्वरूप के भाव को देखकर, ठाकुर जी के स्वरूप को देखकर जो एक आनंद की अनुभूति होती है, जो ठाकुर जी के स्वरूप में जो आनंद है, उस आनंद को वो लोग प्राप्त नहीं कर सकते। वो ऐश्वर्य के भाव से ही ठाकुर जी को भजते हैं और उसी भाव से ठाकुर जी की वो लोग सेवा आराधना पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन पुष्टि भक्त है वो ठाकुर जी को स्नेह भाव से भजते हैं और ठाकुर जी की एक एक क्षण वो ठाकुर जी के प्रति अपने आप को समर्पित रखते हैं, ठाकुर जी के सुख का विचार करते हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार कीर्तन भोग इन सब बातों में ठाकुर जी को रुचि है। ऐसे करके वो स्वरूपानंद का अनुभव पुष्टि भक्त करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया कि पुष्टि भक्ति जो है वो सर्वोपरि है। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता में प्रभुदास जलोटा की वार्ता चल रही है। और प्रभुदास जलोटा की वार्ता में हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कि उन्होंने कच्ची दाल उनसे रह गई थी, तो उन्होंने ठाकुर जी को वो दाल भोग धरी नहीं और वो चरणामृत पधरा के और उन्होंने खुद वो खा लिया। तो ठाकुर जी ने महाप्रभु जी से कहा कि आज तो मैंने राजभोग अरोगे ही नहीं है, प्रभुदास ने आज राजभोग समर्पे ही नहीं है। तो महाप्रभु जी ने उनको बुलाया, उनसे कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तो प्रभुदास ने कहा कि भाई मेरी आज दाल कच्ची रह गई थी तो ऐसी, और अंगा करी जल गई थी, तो ये मैंने सोचा कि ठाकुर जी को ऐसी सामग्री में कैसे भोग धरूं, इसलिए मैंने नहीं धरा। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि तुमने कच्ची सामग्री क्यों बनाई, सावधान होके क्यों नहीं बनाई, वापस क्यों नहीं बनाई, ऐसे कहा। और फिर कहा कि आगे से इस बात का ध्यान रखो कि सावधान होके रसोई करनी चाहिए, और फिर वो ऐसे करने लगे। प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय की वार्ता आज पढ़ेंगे हम, वार्ता प्रसंग 3। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु ब्रज में पधारे हते, तब प्रभुदास साथ थे। तब एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु ने व्रज में श्री गोवर्धन के निकट स्थल भोग धरायो, पाछे भोग सरायो। तब प्रभुदास सो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो जो प्रसाद लियो। तब प्रभुदास ने कहो जो मैंने स्नान नहीं कीनो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने प्रभुदास सो कही जो तू देखी। तब श्लोक करी दिखायो, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजः, यत्र वृंदावनम तत्र लक्ष्यालक्ष्य कथा कुतः, जलादिभिरजः पुण्यम रसोपि जलम वरम, यत्र वृंदावनम तत्र स्नान कथा कुतः। यह श्लोक पढ़ी के प्रभुदास को दिखायो कि व्रज को स्वरूप वृक्ष वृक्ष विषय वेणुधारी पत्र पत्र विषय चतुर्भुज देखे, या भांति प्रभुदास को दर्शन करायो। ऐसो सादृश व्रज को स्वरूप दिखायो। पाछे प्रभुदास ने प्रसाद लियो, दंडोत करी। प्रभुदास के ऊपर श्री महाप्रभु जी की ऐसी कृपा पात्र प्रभुदास के ऊपर श्री महाप्रभु जी की ऐसी कृपा हती, सो आपते कृपा करी के ब्रज को स्वरूप दिखायो। तो यहाँ पे इस वार्ता में क्या बताया गया कि प्रभुदास जो थे उन्होंने स्नान नहीं किया था, और श्री महाप्रभु जी जो हैं वो गोवर्धन के पास एक स्थल में ठाकुर जी को भोग धरा और भोग सरा के उन्होंने आज्ञा करी कि आप महाप्रसाद लो। तो प्रभुदास ने कहा कि मैंने अभी स्नान नहीं किया। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि अभी
व्रज में हो, व्रज में तो हर जगह ठाकुर जी विराज रहे हैं, हर जगह यहाँ पे, हर पत्र में, हर स्थल में, एक एक कण में ठाकुर जी यहाँ पे विराज रहे हैं। तो यहाँ पे स्नान वगैरह का और यहाँ पे इस तरीके के भाव का कोई स्थान नहीं है। तो आनंद से प्रसाद लो, ऐसे व्रज का महात्म्य श्री महाप्रभु जी ने प्रभुदास को बताया। श्री वल्लभाधीश की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता में किसकी वार्ता चल रही है? चाचा हरिवंश जी की वार्ता चल रही है। और चाचा हरिवंश जी की जो वार्ता है उसमें हमने एक प्रसंग ये भी पढ़ा था कि चाचा जी को पैर में ठोकर लगती है और उनको पैर में दर्द हो रहा होता है। और उस तरीके से जब यहाँ पे रुक्मणी बहू जी जो है गोसाई जी को पूछती हैं कि भाई, गोसाई जी ने कहा था कि भाई वैष्णव मेरे अंग हैं, तो रुक्मणी बहू जी ने कहा था कि चाचा जी कौन सा अंग है? तो गोसाई जी कहते हैं कि चाचा जी जो है मेरे नेत्र हैं। तो उस दिन गोसाई जी के नेत्रों में थोड़ा सा हल्का सा दर्द था और चाचा जी को पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए गोसाई जी ने उस भाव से ये बात बताई कि चाचा जी जो हैं वो मेरे नेत्र हैं। अगला प्रसंग अब हम पढ़ेंगे आज चाचा हरिवंश जी का वार्ता प्रसंग 10वां। एक समय चाचा हरिवंश जी को आज्ञा करी जो तुम परदेश को जाओ। तब चाचा जी ने कही, हमको तो आपके दर्शन बिना रहो नहीं जाए। जब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, जहाँ तुम जाओगे तहाँ हम तुमको नित्य दर्शन देंगे। वाको कारण ये हतो जो श्री गोसाई जी को आसुर व्यामो लीला करनी हती। तासु चाचा जी ता समय यहाँ होंगे तो इनको देह न रहेगो। जब श्री गोकुलनाथ जी तथा श्री रघुनाथ जी तथा यदुनाथ जी तथा घनश्याम जी इनको स्वमार्गीय ग्रंथन की परिपाटी कौन बतावेगो? श्री गिरधर जी को तो सेवा में सो अवकाश नहीं है। ये विचार करके श्री गोसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को परदेश विदा किए। तब चाचा हरिवंश जी गुजरात गए। ता पाछे श्री गोसाई जी ने आसुर व्यामोह लीला दिखाई। जब चाचा जी में गुजरात में ये बात सुनी तब तत्क्षण मूर्छित हो गए। जब श्रीनाथ जी ने आए के चाचा जी सो कही, जो हाल तुम्हारो पृथ्वी ऊपर रहनो है, मेरी ऐसी आज्ञा है। जब चाचा जी अपनो देह राख्यो तब चाचा जी व्रज में आए के सब बालकन के पास थे सुबोधनी जी सुनवे के मिस करके पढ़ावते। कारण वे चाचा जी ज्ञाति के क्षत्रिय हते, सो ब्राह्मण कुल को कैसे पढ़ावे। जासु सुनवे के मिसते सब बालकन को पढ़ाए, सो वे ऐसे कृपा पात्र हते जिनको श्री गोसाई जी मार्ग की परिपाटी बताने के लिए पृथ्वी पर छोड़ गए। जैसे श्री महाप्रभु जी दामोदर दास हरसानी को परिपाटी बताने के लिए छोड़ गए हते, याही ते श्री गोसाई जी ने श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ में कहो है, यस्मात् सहाय भूतौ दामोदर दास हरिवंशौ विठ्ठल रचितमिदं श्रृंगार रसमंडनम पूर्णम। या श्लोक में ते ऐसो निश्चय होवे है, जो दामोदर दास जी तथा चाचा हरिवंश जी को अधिकार एक सरीखो है, सो वे चाचा जी पृथ्वी ऊपर 125 वर्ष के आश्रय रहे, जिनको काल कछु बाधा कर सक्यो नहीं। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। तो ये गोसाई जी के जो सेवक चाचा हरिवंश जी जो थे, उनको श्री गोसाई जी ने गुजरात भेज दिया। तो चाचा जी ने कहा कि भाई आपके दर्शन के बिना मुझसे नहीं रहा जाता। तो गोसाई जी ने कहा कि जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे मैं आपको दर्शन दूंगा। ऐसे कह के गोसाई जी ने उनको भेज दिया। असल में ये वाली बात थी कि श्री गोसाई जी को आसुर व्यामोह लीला करनी थी, मतलब श्री गोसाई जी को जो है वो यहाँ इस पृथ्वी पर से पधार जाना था। तो अगर चाचा जी के सामने श्री गोसाई जी की आसुर व्यामोह लीला होती तो चाचा जी का भी वहीं पे देह छूट जाता। इसलिए श्री गोसाई जी ने उनको भेज दिया और ये भी सोचा कि अगर चाचा जी नहीं होंगे तो गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी, घनश्याम जी, इन सब को पुष्टि मार्ग की रीत परिपाटी
ये सब कौन समझाएगा? क्योंकि गिरधर जी जो सबसे बड़े लाल जी थे, उनको तो सेवा में से अवकाश ही नहीं था। वो सेवा में इतने ही तत्पर रहते थे कि उनको ठाकुर जी की सेवा करने के बाद उनको कोई समय ही नहीं मिलता था। तो श्री गोसाई जी ने ये सोचा कि भाई गोकुलनाथ जी को, रघुनाथ जी को, इन सब बालकन को कौन पढ़ाएगा पुष्टि मार्ग के बारे में, या कौन बताएगा पुष्टि मार्ग के बारे में। इसलिए चाचा जी को उन्होंने परदेश भेज दिया। और जब यहाँ पे आसुर यामू लीला गोसाई जी ने दिखाई, फिर उसके बाद जब चाचा जी को पता चला कि गोसाई जी जो है वो आसुर यामू लीला गोसाई जी ने करी है, तो चाचा जी भी तुरंत उनको भी मूर्छा आ गई, वो भी बेहोश हो गए। तो जब चाचा जी मूर्छित थे, तो उस समय श्रीनाथ जी ने पधार के उनको कहा कि अभी तुम्हें भूतल पे रहना है। तो उनकी आज्ञा से फिर चाचा जी भूतल पे रहे। फिर जब वापस व्रज में पधारे, तो वो बालकों से मुख से सुबोधिनी जी सुनते थे, और सुनने के साथ सुनते सुनते वो जब वो चर्चा करते थे या विश्लेषण बताते थे, तब वो सब बालकों को, गोकुलनाथ जी को और इनको सारी रीत वगैरह सब कुछ पढ़ाते थे और बताते थे। और चाचा जी जो थे वो अपना जाति से क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय ब्राह्मण को पढ़ाए, उस परिपाटी को भी उन्होंने निभाया कि वे क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण को कैसे पढ़ा सकते हैं। इस भाव से वो क्या करते थे, सुबोधिनी जी जो थी वो श्री गोकुलनाथ जी और ये लोग पढ़ते थे, और पढ़ने के बीच में ही चाचा जी जो है उनको ये सारी बातें भी बताते रहते थे। तो इस तरीके से चाचा जी ने इस 125 साल तक इस भूतल पे विराजे और इस भूतल पे रह के उन्होंने मार्ग को बहुत ज़्यादा प्रचार किया, प्रसार किया। तो दामोदर दास हरसानी, श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास हरसानी को इसीलिए भूतल पे रखा था कि वो भी पुष्टि मार्ग की परिपाटी बालकों को बता सकें। ऐसे ही श्री गोसाई जी ने भी चाचा जी को पृथ्वी पे इसलिए रखा था ताकि वो पुष्टि मार्ग का प्रचार और बालकों को ये परिपाटी सिखा सकें। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के। चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहिए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें। श्री गिरिधारी जुसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी। तुम सरखो नहीं दीन दयाल, मोह सरखो नहीं कामी। रसिक कर जोड़ विनती करे, चरण शीश नामी। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। जन्म जन्म के
पाप कटत जन्म जन्म के, पाप कटत कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रही। महाप्रसाद और जल यमुना को, तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी। भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक